अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए रमज़ान स्पेशल ब्रेड पकोड़ा रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। देखिए, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा तो ब्रेड पकोड़ा बन के तैयार हो गया है। अगर आप लोग को भी इस तरह के से ब्रेड पकोड़ा बनाना है तो मेरा पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए ब्रेड पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, लिए हैं ब्रेड को अब एक चाकू के मदद से चारों तरफ से कट करके इसका साइड वाला जो हिस्सा है ना, इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, चारों तरफ से इसको कट करके निकाल लिए हैं। निकालने के बाद बीच से इसको कट करेंगे और उसके बाद इस तरह से फिर इसको कट करेंगे। देखिए, सभी ब्रेड पकोड़े को कट कर लिए हैं। कट करके एक जगह रख दिए हैं। और ये लिए हैं अंडा, और ये लिए हैं आलू, जिसको हम उबाल लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को साइड में रखेंगे और इसके लिए पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए, ये लिए हैं बेसन के ऊपर से डाल दिए अंडा डालने के बाद इसके ऊपर से डाल दिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे इसमें। और इसमें इसको फिर थोड़ा मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसके ऊपर से फिर नमक भी डालेंगे स्वाद अनुसार। देखिए, सभी चीज़ों को इसमें डाल करके इसको अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए, जो आलू है ना, उसका भी अच्छा से एक जगह धनिया और प्याज सब कुछ फ्राई करके देखिए, नमक सब एक जगह अच्छा से मिक्स कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। अब देखिए, ये जो है ना, ये बेसन का पेस्ट भी तैयार कर लिए हैं। और ये ब्रेड भी अभी साइड में रखा हुआ है। अब इसका बनाएंगे हम पकोड़ा। अब देखिए, इस तरह से ब्रेड के बीचों में आलू का जो चटनी कहिए या चोखा जो भी कहिए, उसको बीच में इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद अब फिर अब इधर तेल भी गरम हो रही है मेरा। देखिए दोस्तों, इस तरह से ब्रेड को लेना है और उसके ऊपर से जो आलू का चटनी है वो रखना है। रखने के बाद फिर सभी को इस तरह से पहले सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जो फिर जब तेल गरम हो जाएगी ना, तब फिर बेसन का पेस्ट जो बना के रखें उसमें डाल देंगे। डालने के बाद तो फिर फ्राई करेंगे। देखिए, सभी को इसी तरह से बीच में आलू का चटनी डाल करके इसको साइड में रख देंगे। अब देखिए, ब्रेड पकोड़ा फ्राई भी हो रही है। इसको पहले ही दे दिए थे दोस्तों, जो कि फ्राई हो रही है। इसको अब निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर आप लोग को डालते हुए भी दिखाएंगे कि किस तरह से डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, ब्रेड पकौड़ा को अब पेस्ट में, बेसन का पेस्ट में डालेंगे और उसके बाद गरम तेल में इस तरह से डालेंगे। हाथ को बचा के ही काम करना है, क्योंकि हाथ में ये तेल जो है ना, ये लग सकती है। तो इसी तरह से सभी को बस बेसन का पेस्ट में डालेंगे और उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इस तरह का ब्रेड पकौड़ा आप रमज़ान के महीने में भी बना सकते हैं। ऐसे भी बच्चे का टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या चाय के साथ भी इसको बना के खा सकते हैं। देखिए, अब एक तरफ से हो गया, अब इसको पलट देंगे। उसके बाद जब ये दूसरा तरफ से भी हो जाएगा ना, तब इसको फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और आप लोग को बताने की भी कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से मेरे साथ जुड़े हैं और कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, एक तरफ से हो गया, दूसरा तरफ से भी पलट देते हैं।
अब ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए प्लेट में निकाल लेते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को मेरा वीडियो। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को ब्रेड पकौड़ा बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए।